रहीम क्लास 9th लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स एक को कहते हैं, इसके सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। मैट्रिक्स होता क्या है, किसी स्क्वायर ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में, इसको लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। इस ब्रैकेट में रोज और कॉलम्स की अरेंजमेंट को हम मैट्रिक कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने ये मैट्रिक बी लिखा है। इस मैट्रिक बी में जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टली तौर पर जो वैल्यूज एंट्रीज होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, ये रोज इसकी कम्बिनेशन को हम मैट्रिक कहते हैं। तो इट मीन्स फिर रोज क्या होती है, ओरिजेंटली तौर पर जो कम्बिनेशन है किसी एंट्रीज़ की, वो रियल नंबर की भी हो सकती है, वो आपके पास कोई लेटर भी हो सकता है। उस लेटर की अगर ओरिजेंटली तौर पर जो लिखे होते हैं, इसको हम कहते हैं रोज़। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैट्रिक बी में मेरे साथ रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड एंड रो नंबर 3, तो मेरे साथ मैट्रिक बी में 3 रोज़ है। रो को हम आर से डिनोट करते हैं, तो इसमें 3 रोज आ गए। इसी के साथ साथ कॉलम्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में इसी एंट्रीज यानी यही एंट्रीज अगर वर्टिकली लिखे होते हैं, इसको हम कहते हैं किसी मैट्रिक की कॉलम। अब कॉलम 2 भी हो सकते हैं, कॉलम 3 भी हो सकते हैं। मैट्रिक बी में मेरे साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉलम है। मैट्रिक की इस मैट्रिक बी में कॉलम मेरे साथ 3 है। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिसेस उसकी जमे को कहते हैं, मैट्रिक्स एक को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर में हम किसी मैट्रिक की रोज और कॉलम्स के कम्बिनेशन को पढ़ते हैं। इट मीन्स इसके मर्तबा कितनी है, ऑर्डर कितनी है। सबसे पहले मैट्रिक के अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें, तो मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टली जितने एंट्रीज होते हैं वो उसकी रोज कहलाते हैं। वर्टिकली अगर कोई वर्टिकली जितने एंट्रीज होते हैं, जितने कॉलम्स होते हैं, उसको हम कॉलम कहते हैं। इट मीन्स अब हमारे पास 3 रोज है, 1 कॉलम है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, m/n। इट मीन्स ये m जो है वो रोज को कहते हैं, ये रोज को डिनोट करते हैं, और n वो कॉलम्स को डिनोट करते हैं। अगर हम उसको फार्मूले में पुट कर दे, हमारे पास इसकी ऑर्डर आएगी 3/1। इसी तरह मैट्रिक बी को देखते हैं। मैट्रिक बी में हमारे पास रो 1 है और कॉलम्स कॉलम्स 2 है। अब इसको अगर मैं फार्मूले में पुट कर दूं, m/n, इट मीन्स मेरे साथ रोज है 1 और कॉलम्स 2 है। इसी तरह मैट्रिक्स सी को देखते हैं। मैट्रिक्स सी में हमारे साथ जो रोज आते हैं वो है 2 रोज है एंड कॉलम्स भी 2 है। अगर मैं इसकी कम्बिनेशन फार्मूले में लिखूं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, m/n फार्मूले में अगर मैं पुट कर दूं, तो मेरे साथ आएगा 2/2। इसी तरह डी को देखते हैं। डी में हमारे साथ एक रो है और एक कॉलम है। इट मीन्स कॉलम भी एक है और रो भी एक है। R is equal to 1 and C is equal to also 1। इसमें अगर हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, m/n, m/n हमारे साथ 1/1 आता है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक ई की ऑर्डर मालूम करें, तो हमारे साथ आ रहे हैं रो नंबर फर्स्ट एंड रो नंबर सेकंड, और इसी तरह कॉलम्स भी
3 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो R इज इक्वल टू दी 2 एंड C इज इक्वल टू 3। सो अगर मैं इसकी ऑर्डर लिखूं फार्मूले में M बाय N फार्मूले में, सो मेरे साथ आएगा 2 बाय 3। इसी तरह मैट्रिक F में मेरे साथ जो रोज आते हैं वो है 3, R1, R2 एंड R3, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो इसकी कम्बिनेशन आएगी 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो आएगी R इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 1। R रो को डिनोट करते हैं और C कॉलम को डिनोट करते हैं। तो फार्मूले में अगर हम लिखेंगे तो आएगा 3 बाय 1। मैट्रिक G के अगर हम ऑर्डर बताएं तो ऑर्डर इसकी आएगी 3 बाय 3। इट मीन्स इसमें 3 रोज आ रहे हैं और 3 कॉलम्स आ रहा है। सो R इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू ऑल्सो 3। सो M बाय N फार्मूले में अगर हम लिखे सो 3 बाय 3 आएंगे।